दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड जितना ही अनोखा है उससे कई ज्यादा रहस्यमय भी है और यहाँ पर समय समय पर तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है। हालांकि उनमें से कुछ के बारे में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनसे हम अनजान रह जाते हैं। लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों से कोई भी चीज नहीं छुपती है और वो लगातार ब्रह्मांड की एक एक घटना पर अपनी आंख गड़ाए बैठे रहते हैं ताकि वो इस ब्रह्मांड में होने वाली हर एक घटना पर अपनी नजर रख सके। और उसका नतीजा है कि हमें 29 अप्रैल सन 2020 को हमारे पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड के बारे में पता चल पाया है। और आगे भी ऐसी कई सारी घटनाएं घटने वाली हैं जिनके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी अद्भुत खगोलीय घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही घटेगी, जो वाकई में देखने लायक नजारा होगा, जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपक चौरसिया। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविज़न चैनल। रहस्य टेलीविज़न चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऐसे ही रहस्य से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नियर अर्थ एस्टेरॉयड फ्लाईबाय। दोस्तों, सन 2004 में नासा के वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड के बारे में पता लगाया जो हमारी पृथ्वी के पास से 13 अप्रैल सन 2029 को गुजरेगा। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड का पता लगाया था जिसका नाम 99942 अपोफिस है, तब उनका कहना था कि यह हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है और जब यह हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो बहुत ही भारी नुकसान कर देगा और पूरी दुनिया में तबाही का मंजर होगा। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया तो उन्होंने ये पता लगाया कि यह पृथ्वी से नहीं बल्कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से निकल जाएगा। अगर हम इस एस्टेरॉयड के साइज की बात करें तो इसका डायामीटर 370 मीटर है, यानी कि एस्टेरॉयड साइज में काफी बड़ा है। पर अगर यह हमारी पृथ्वी से टकराता है तो बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब यह हमारी पृथ्वी से ना टकराकर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरेगा, जिसकी हमारी पृथ्वी से दूरी 31,000 किलोमीटर होगी। और इतनी दूरी पर तो वैसे भी कई सारे स्पेसक्राफ्ट घूम रहे हैं जिनका अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुपरनोवा। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो कि सुपरनोवा किसे कहते हैं तो हम आपको बता दें कि जब कोई तारा अपने अंत के नजदीक आता है तो अपने आप में ही कोलैप्स करने लगता है, जिस वजह से एक भयंकर विस्फोट होता है और उसी विस्फोट को ही सुपरनोवा कहा जाता है। दोस्तों, ये विस्फोट बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं और आखिरी बार 23 फरवरी सन 1987 में सुपरनोवा का विस्फोट हुआ था। तारे में हुए इस विस्फोट को सुपरनोवा 1987A के नाम से भी जाना जाता है। और अगर वैज्ञानिकों की माने तो अगले 50 सालों में हमें एक और बड़ा सुपरनोवा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि उस सुपरनोवा को साधारण टेलीस्कोप की मदद से दिन के समय में भी देखा जा सकता है और रात के समय में तो उसे बिना किसी इक्विपमेंट के बड़े आराम से नंगी आंखों के जरिए भी देखा जा सकता है, जिसका नजारा वाकई बहुत ही भयंकर होगा। लेकिन हम मनुष्यों को धरती से उस नजारे को देखने में काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। हेली कॉमेट। दोस्तों, अगर कॉमेट की बात हो और हेली कॉमेट का नाम न आए तब तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वैसे तो इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों कॉमेट मौजूद है, लेकिन यह एक ऐसा कॉमेट है जिसे इंसान अपनी नंगी आंखों से बिना किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के देख सकता है। इसका नाम हेली कॉमेट इसलिए रखा गया है क्योंकि एडमंड हेली ने सन 1531 में इस धूमकेतु यानी कि कॉमेट के बारे में पता लगाया था। और अगर हम इस धूमकेतु की साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 5 मील है और जब ये चलता है तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक पूंछ चल रही है। ये धूमकेतु हर 75 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और जब ये सूर्य के करीब आ जाता है तब हम इसे बड़े ही आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, आखिरी बार इस धूमकेतु को सन 1986 में सूरज का चक्कर लगाते हुए देखा गया था, क्योंकि यह इसी साल हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक था। और अगली बार यह हेली कॉमेट सन
2061 में सूरज का चक्कर लगाएगा और वापस से हमारी पृथ्वी के करीब से होकर गुजरेगा, जिस वजह से हम दोबारा इसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। ये नजारा वाकई में देखने लायक होगा। 2061 तक तो हम जिंदा ही हैं। ट्रांजिट ऑफ अर्थ फ्रॉम मार्स। दोस्तों 21वीं सदी में पहली बार हमारी पृथ्वी मंगल और सूर्य के बीच से गुजरेगी। यह अद्भुत घटना 10 नवंबर 2024 के दिन होगी, जहां हमारी पृथ्वी मंगल और सूर्य के बीच से निकलेगी। दोस्तों यह बिल्कुल ग्रहण की तरह है। जैसे पृथ्वी और सूरज के बीच चांद आता है, उसी तरह मंगल और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाएगी और उस समय मंगल के सामने से हमारी पृथ्वी सूरज की तरफ से गुजरते वक्त एक काले रंग की बिंदी जैसी दिखाई देगी। और जिस तरह एलोन मस्क मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो सफल हो जाते हैं तो हम इंसान मंगल ग्रह पर रहकर पृथ्वी को मंगल और सूरज के बीचों बीच से जाते हुए अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। हालांकि ये कब होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, सन 2024 के बाद ये घटना सन 2394 में फिर से घटित होगी और तब तक तो हम पक्का मंगल ग्रह पर जा चुके होंगे और उस समय के लोग ये घटना पक्का टेलीस्कोप के जरिए देख सकेंगे। लियोनिड मीटियोर सोवर। दोस्तों इस बेहद ही दिलचस्प और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में सन 1833 में सबसे पहले पता चला था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉयड जिनका साइज बहुत ही कम होता है, वो एक साथ हमारी अर्थ की ग्रेविटी में प्रवेश करते हैं। और जब इस तरह के एस्टेरॉयड की बारिश होती है तो ये टूटते हुए तारों की तरह नजर आते हैं, जिनका नजारा बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। और कहा जाता है कि यह बारिश हर 33 साल में एक बार होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब अगली बार यह घटना सन 2031 में देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि बस कुछ ही सालों में ब्रह्मांड का यह शानदार नजारा आपके और हमारी आंखों के सामने होगा। क्योंकि जब छोटे छोटे तारों की तरह दिखने वाले एस्टेरॉयड बारिश की तरह बरसेंगे तो वो माहौल किसी जन्नत से कम नहीं होगा। सुपर मून। दोस्तों जब चांद अपने आकार से बड़ा हो जाता है तब उसे सुपर मून कहकर बुलाया जाता है और ऐसा सन 2016 में देखा गया था, क्योंकि उस समय चांद अपने आकार से 14% ज्यादा बड़ा था और सन 2016 से पहले इतने बड़े चांद को सन 1948 में देखा गया था। और ऐसी घटना फिर से 6 दिसंबर सन 2052 में घटने वाली है, क्योंकि उस समय भी चांद अपने आकार से बहुत ही ज्यादा बड़ा रहेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस समय चांद हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा और उसकी रोशनी सामान्य दिन से भी बहुत ही ज्यादा होगी। यानी कि वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा चांद कहलाएगा, जिसे हम सभी अपनी आंखों से देख सकेंगे। प्लानेटरी अलाइनमेंट। जैसा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और ऐसा बहुत ही कम ही हो पाता है कि जब सभी ग्रह लाइन से एक दूसरे के सामने आ जाए। लेकिन दोस्तों ये घटना अब 472 साल बाद होने वाली है, जहां पर आपको इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रह एक लाइन से नजर आएंगे। दोस्तों 6 मई 2492 के दिन ऐसा होगा जब 8 ग्रह आमने सामने एक ही लाइन में आ जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम वो नजारा देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी मन उदास मत करिए, क्योंकि सन 2040 को 8 ना सही लेकिन 5 ग्रह जब आमने सामने आएंगे तो हम उन्हें टेलीस्कोप की मदद से बड़ी आसानी से देख सकेंगे। क्योंकि 8 सितंबर सन 2040 को जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस और मरकरी एक लाइन में आ जाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक घटना होगी। टोटल सोलर एक्लिप्स। दोस्तों अगर बात करें सूर्य ग्रहण की तो हर जगह कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण हुआ ही करता है, लेकिन उसका समय कुछ खास नहीं होता है। यानी कि सूर्य ग्रहण 2 से 3 मिनट में ही खत्म हो जाता है। परंतु हम आपको बता दें कि 16 जुलाई सन 2186 में जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो पूरे 7 मिनट और 28 सेकंड का लगेगा और ये 10,000 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि सूर्य ग्रहण इतनी देर तक लगेगा। हालांकि दुनिया के सबसे लंबे समय तक लगने वाले सूर्य ग्रहण को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सन 2186 में हमारा जिंदा रहना नामुमकिन सा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, वो ये है कि हम दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जरूर देख पाएंगे, जो सन 2027 में 2 अगस्त को लगने वाला है और जिसका समय बस सबसे लंबे सूर्य ग्रहण से थोड़ा सा कम है। यानी कि यह सूर्य ग्रहण 6 मिनट और 22 सेकंड तक का
रहने वाला है। दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि कितना शानदार नजारा होगा कि पूरे 6 मिनट और 22 सेकंड तक सूरज का ग्रहण लगा रहेगा। वीनस अकल्ट्स जुपिटर। दोस्तों जैसा कि हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में घूमा करते हैं और जिनमें से 2 ग्रह जुपिटर और वीनस का आमना सामना आज से करीब 200 साल पहले सन 1818 में हुआ था। लेकिन अब वीनस और जुपिटर फिर से एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। दोस्तों 22 नवंबर सन 2065 के दिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस और जुपिटर दोबारा करीब 250 साल से भी ज्यादा समय बाद एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। हालांकि ये घटना हमें टेलीस्कोप से ही देखने को मिल सकती है, लेकिन ब्रह्मांड में 2 बड़े ग्रहों का आमने सामने आना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जिसे हम टेलीस्कोप की मदद से बहुत ही आराम से देख सकते हैं। सेडना विल बी रीच टू पेरिहेलियन। दोस्तों सेडना नाम का एक छोटा सा ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये अपना चक्कर अंडे के आकार में लगा रहा है और जब ये सूरज से सबसे ज्यादा करीब पहुंचता है तो उस समय को हम पेरिहेलियन कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसकी और सूरज के बीच की दूरी 97 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और ये दूरी आप इस तरह समझ सकते हैं कि सूरज और प्लूटो के बीच की जो दूरी है यह उससे 3.5 गुना ज्यादा है। यानी कि जब भी ये सूरज के सबसे करीब होता है तो इससे और सूरज की दूरी लगभग 20 अरब किलोमीटर होती है और इससे सूरज का एक चक्कर लगाने में करीब 11,406 साल लगते हैं। लेकिन अब 2076 में यह छोटा सा ग्रह सूरज के सबसे करीब आने वाला है और तभी हम मनुष्यों के पास ये मौका होगा कि हम इस रहस्यमय छोटे से ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे, जिसका वैज्ञानिकों को अभी बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे ज्यादा रहस्यमय घटना कौन सी लगी है, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।